इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं नए कानून के बारे में कि जिसका अचल संपत्ति पर कब्जा है ऐसा माना जाएगा कि उसी का स्वामित्व है, यानी कि अचल संपत्ति पे कब्जा होना उसके स्वामित्व की निशानी मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि किस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया है और इसका बेनिफिट आप कैसे उठाएं, और इस पर एक उदाहरण भी हम आपको बताएंगे जो कि आपके काफ़ी काम में आएगा। हम बात कर रहे हैं साथियों इंडियन एविडेंस एक्ट, जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये यहाँ पे आप देख रहे हो धारा 110, ठीक है ना, यहाँ पे धारा 113, ठीक है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट संशोधन हो चुका है और ये धारा 113 बन चुकी है। ठीक है, ये क्या कहती है उसके बारे में सबसे पहले आप सामान्य भाषा में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए साथियों, इस धारा का कहना क्या है कि अचल संपत्ति अगर कोई है और उस पर किसी का कब्जा है तो ऐसा माना जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ही उस संपत्ति का स्वामित्व है, उसी का संपत्ति पे स्वामित्व है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्वामित्व का सबूत किसी चीज पर किसी व्यक्ति के कब्जे में होना उसके स्वामित्व की एक निशानी है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है, चाहे भले आपकी ये 10 साल से मेरे कब्जे में है, तो ऐसा माना जाएगा कि मेरे स्वामित्व है इस पर। ठीक है, आप बुक देख सकते हैं, भाई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बुक देखिए आप, ठीक है ना। इसलिए जब यह दर्शित कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति कब्जा रखता है तो यह उपधारणा होती है कि वह मालिक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, मान लीजिए आप ये कहते हो कि काबिज व्यक्ति यानी कि मैं उसका मालिक नहीं हूं, तो उसे ही यानी कि जो एलिगेशन लगाता है उसे ही यह साबित करना होगा, आपको यह साबित करना होगा कि भाई मैं मालिक नहीं हूं। ठीक है, अब चलिए इस पर एक आपको बहुत ही अच्छा मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं और 110 यानी कि नई धारा 113 क्या कहती है वो आप जान लीजिए। एक चीज साथियों, और अगर आप किसी मैटर पर बेहतर कानूनी सलाह लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि वो जमीन कहीं फर्जी, सरकारी, डबल रजिस्ट्री, आंशिक विक्रय एक्सेट्रा तो नहीं है, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। चलिए सबसे पहले हम धारा 113 पढ़ते हैं। देखिए साथियों, धारा 110 नहीं पढ़ेंगे, इसे 113 पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है ना, देखिए पहले क्या था, पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, ठीक है ना, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। ठीक है ना, तो अमेंडमेंट हो गया, जैसा कि आपको पता होगा कि भाई 2024 से ये जैसे मान लीजिए आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये नए कानून आ चुके हैं। ठीक है ना, तो इनमें जो है 90% वही धाराएं हैं। तो ये धारा जो है 110 पहले थी, अब इसमें अमेंडमेंट होकर 113 हो चुका है। ठीक है ना, तो 113 पढ़े आप। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 113। ठीक है ना, अब देखिए क्या है कि मैं आपसे 113 वाली भी ले आता, हमारे पास है, लेकिन उसमें क्या है क्योंकि अभी बेयर एक्ट्स आए हैं और बेयर एक्ट में विस्तार से नहीं दिया जाता है, तो इसलिए मैं आपको वही वाला दिखा रहा हूं। बस आप 113 यहाँ पे कर लीजिए, 110 की जगह 113। ठीक है, क्या कह रहा है वो आप जानिए साथियों। स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के बारे में सबूत का भार किसके ऊपर होगा, यानी कि किसको अपना, जैसे मान लीजिए आप एलिगेशन लगा रहे हो मैं काबिज नहीं हूं, तो न्यायालय किससे सबूत मांगेगा कि आप सबूत ला के दीजिए। ठीक है, कई बार लोग ये नहीं कहने लगते, कई बार लोग फोन कॉल्स भी करते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं क्यों दूं साक्ष्य, वो दे। तो देखिए वो या मैं, ये नहीं होता है, कोर्ट में सभी एविडेंस में डिसाइड किया गया है कि सबूत का भार किस पर होगा। ठीक है, तो वही 113 कहती है कि स्वामित्व के बारे में सबूत का भार किस पर होगा। अब देखिए क्या कहता है वो आप देख लीजिए। जब प्रश्न यह है क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जैसे मान लीजिए आप मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हो कि मैं उस संपत्ति का मालिक नहीं हूं, ठीक है, एक्चुअली वो संपत्ति आपकी है, ऐसा एलिगेशन आप लगा रहे हो, तो कोर्ट आपसे ही एविडेंसेस मांगेगा कि भाई आप अपना टाइटल संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट्स है मुझे दीजिए, आप प्रूफ करिए कि भाई वो जो है मालिक नहीं है। ठीक है ना, सबूत का भार किस पे होगा, आप पे होगा। ठीक है ना, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए अब मैं आपको बहुत ही
आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया, अगर बेहतर आप किसी मैटर पे लीगल एडवाइस लेना चाहते हो ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग भाई कॉन्टैक्ट नंबर हमारा कमेंट्स में मांगते हैं, भाई पहले आप वीडियो पे ध्यान नहीं दोगे ना सुनोगे, फिर कमेंट्स में आप कमेंट करोगे, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, मान लीजिए कोई एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं उस पर 10 साल से कब्जा किए हूं आपकी एक्स प्रॉपर्टी पर, चाहे वो मान लीजिए प्रतिकूल हो या मान लीजिए ऐसे ही करे हूं मैं 10 साल से कब्जा, ठीक है। अब आप जाते हो कोर्ट में, ठीक है, आप करते हो टाइटल सूट, ठीक है। तो टाइटल सूट का मतलब क्या है, यानी कि आपने ये कहा कि उस एक्स प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा जो है ना होकर हमारा कब्जा है, और मैं जो कब्जा किए हूं वो गलत है, मैं मालिक नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि आप उसके मालिक हो, मैं नहीं हूं, तो आप कोर्ट जा सकते, टाइटल सूट कर सकते। तो जब आपने टाइटल सूट किया है तो यानी कि आपने सीधा कहा होगा कि भाई फलाना व्यक्ति, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी में मैं जो कब्जा किए हूं वो इलीगल किए हूं, मैं उसका मालिक नहीं हूं, मैं गलत तरीके से कब्जा किए हूं, इसका टाइटल मेरे हक में है और ये जमीन जो है मुझे दिलवाई जाए, मेरे नाम करी जाए, ठीक है। अब होगा क्या, वहां पे प्रभावी होगी धारा क्या, धारा 110। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि कोर्ट में आप गए डायरेक्ट 110 जो है सबूत का साक्ष्य मांग लिया आपसे, ऐसा नहीं होता है। जब आप टाइटल सूट करेंगे, बाकायदा उसमें जो है आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, उसका मैप लगेगा, मैप लगाने के बाद नोटिस जाएगा, नोटिस हमें आएगा, नोटिस तामील होगा, तब उस पर जो है भाई बहस होगी, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो एंड में आके क्या होगा, एंड में धारा 110 यानी कि 113 से सबूत का भार आपके ऊपर होगा, भाई आप सबूत दीजिए कि मैं उसका मालिक नहीं हूं, ठीक है। तो आप सबूत दे सकते हैं, जो भी मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर होंगे तो आपको सबूत देने में, आपको अपना मालिकाना हक डिक्लेयर करने में या मान लीजिए मालिकाना हक साबित करने में आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। और आप आसानी से जो है एविडेंसेस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सबूत का भार जो है वो जो एलिगेशन लगाएगा कि फलाना व्यक्ति हमारी ज़मीन पे जबरन कब्जा किए बैठा है 10 साल से, लेकिन वो मालिक नहीं, आपने एलिगेशन लगाया, तो भाई आप जो है एविडेंस दीजिए कि इसके मालिक हम हैं, वो नहीं। और वास्तव में सही भी है, बिना एविडेंस के कोर्ट कैसे चलेगा, ठीक है ना। बाकी देखिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में कई वीडियो ऐसे बनाए हैं कि जहाँ पे अगर मान लीजिए आपका कब्जा संबंधी विवाद है, पारिवारिक विवाद है, या कोई लंबे समय से कब्जा है, या कोई रिसेंट में कब्जा किए, तो आप किस किस सेक्शंस में हटवाएं, क्योंकि कई सेक्शन होते हैं, सेक्शन 145, 164, धारा 6, धारा 5, ठीक है। फिर यूपीआरसी में आप आ जाइए, यूपीआरसी में भी कई कब्जा हटवाने के लिए प्रोसेस हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए धारा 24 है वहाँ पर, ठीक है, धारा 24 के बाद 116, 117 है, इसके बाद 134 है, तो ऐसे कई सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब डिसाइड ये करना है एडवोकेट को कि भाई आपका किसका मैटर बन रहा है और किस सेक्शन में आपको ले जाना चाहिए, तो ये डिसाइड करना है और उसी में जो है पत्रावली चलानी चाहिए, ठीक है, उसी में सूट फाइल करना चाहिए आपका, ठीक है।